सर हम आए दिन नए नए संकल्प लेते हाँ हैं, जी। उन संकल्पों को आधा तो हम पूरा कर पाते हैं, आधे हम छोड़ देते हैं, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? मोनिका जी, सही कहा, हमारा माइंड नई नई रेजोल्यूशन अर्थात संकल्प बनाता रहता है। जी। हैप्पी न्यू ईयर आया तो भाई न्यू ईयर आया रेजोल्यूशन, बर्थडे आया तब भी आदमी रेजोल्यूशन बनाता है, या लाइफ में कोई और इंपॉर्टेंट इवेंट आती है तब फिर से बनाता है। जैसे अपने बिहेवियर में कोई चेंज लाने का रेजोल्यूशन, माना उसको लगता है मेरे बिहेवियर पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें चेंज लाने का रेजोल्यूशन बनाएगा। ज्यादा गुस्सा ना करने का रेजोल्यूशन, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा जागरूक होने का रेजोल्यूशन। मैं बोल अब से मैं ज्यादा आई विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माय फैमिली और टुवर्ड्स माय वर्क। कामों को समय पर निपटाने का माना उसने रेजोल्यूशन किया। छोटी छोटी बातें जैसे मॉर्निंग वॉक जाने का, जिम जाने का, यही संकल्प इतने बड़े बन जाते हैं कि सोचते हुए हफ्तों महीनों सालों हो गए हैं लोगों को, और वो जैसे ही वो अलार्म लगाएगा सोचेगा कि भाई मैं कल मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, 5 बजे का अलार्म लगाया, बट जब अलार्म बजता है तो सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज रजिस्टर्ड है कि सवेरे की नींद बहुत प्यारी है सपोज। अब उस मैसेज के कारण क्या करेगा उसका माइंड, उसको विकल्प देने शुरू करेगा कि यार आज तो सोने में भी लेट हो गए थे, कल से जाऊंगा, या नेक्स्ट वीक से जाऊंगा, मंडे से जाऊंगा, या फिर अगले साल से शुरू करूंगा, या सर्दियां खत्म हो जाए तब शुरू करूंगा। मतलब उस एक संकल्प के अगेंस्ट में यदि अवचेतन मन का सपोर्ट नहीं है तो सैकड़ों विकल्प माइंड में आते हैं जी। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, और किसी किसी का माइंड 100 विकल्प भी निकाल सकता है। और जब मन इन विकल्पों को बना लेता है, क्योंकि अवचेतन मन के पास मैसेज रजिस्टर्ड है कि उस संकल्प जो आपने बनाया उसके अगेंस्ट में एक मैसेज रजिस्टर्ड है, तो वो इतने विकल्प डालेगा कि अल्टीमेट बॉडी उसी विकल्प के साथ चली जाएगी। और चेतन मन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक डर, एक गुस्सा, खीज और भर जाती है कि यार मैंने फिर सोचा था, मैं फिर से पूरा नहीं कर पाया जी। और उसके बाद क्या होता है, जब आदमी को इस तरह की हैबिट पड़ जाती है, उसका मन कोई भी संकल्प बनाए, उसके मन को एक आदत पड़ गई कि संकल्प बनाते हैं पूरा नहीं हो पाता, वो कोई भी रेजोल्यूशन करता है तो माइंड विकल्प देने शुरू कर देता है, उसको प्रॉब्लम। सर किसी संकल्प को पूरा करने के लिए जो हमारी विल पावर होती है वो क्या भूमिका निभाती है? मोनिका जी, जो विल पावर है ना, मैंने अपने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है जी। विल पावर हमारे चेतन मन मींस कॉन्शियस माइंड बनाता है कि मैं ये काम करूंगा और करके रहूंगा, ऐसा चेतन मन ने सोचा। बट यदि अवचेतन मन के पास उसके अगेंस्ट में कोई मैसेज रजिस्टर्ड है जी, जैसे चेतन मन कोई काम करना चाहता है और अवचेतन मन के पास उसके ऑपोजिट में, चेतन मन पैसा कमाना चाहता है, अवचेतन मन के पास रखा हुआ बहुत पैसा कमाना चाहता है, और अवचेतन मन में एक मैसेज रजिस्टर्ड है कि आज की तारीख में बिना गलत काम किए हुए पैसा कमाना, अच्छा बड़ा पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, माना ये मैसेज रखा हुआ है। और आदमी की वैल्यूज है कि वो गलत काम नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब है जब जब उसके पास पैसे कमाने का अवसर आएगा, उसके अवचेतन मन के पास ये मैसेज रजिस्टर्ड है, वो उसको गलत काम नहीं करने देना चाहता, तो उसको वहां से हटाएगा। ये एग्जांपल मैंने दिया। तो विल पावर, एक आदमी को नशा छोड़ना है, सिगरेट छोड़नी है, माना उसने जब पीनी शुरू की थी तो उसको सिगरेट में एक थ्रिल आया कॉलेज के अंदर, उसको अच्छा लगा, सब अवचेतन मन को वहां पे एक मैसेज रजिस्टर्ड हो गया कि सिगरेट के अंदर थ्रिल है। अब उस आदमी की उम्र 40-45 साल हो गई, सिगरेट उसको तंग कर रही है, छोड़ना चाह रहा है, पर अवचेतन के पास मैसेज रजिस्टर्ड है, वो कितनी भी विल पावर लगा ले, जब तक वो मैसेज वहां से नहीं हटेगा, इरेज होगा, उसके बाद दूसरा मैसेज रजिस्टर्ड होगा कि सिगरेट प्रॉब्लम दे रही है अवचेतन मन में। चेतन मन को पता है कि सिगरेट अब मुझे तंग कर रही है, मुझे बीमार कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, लेकिन जब तक अवचेतन मन में ये मैसेज रजिस्टर्ड नहीं होगा सबकॉन्शियस माइंड में, तब तक विल पावर, अकेले विल पावर से जीतना बहुत मुश्किल है। विल पावर बहुत अच्छी चीज है, आई एम नॉट सेइंग कि विल पावर कोई खराब चीज है। विल पावर चेतन मन को तैयार करती है और उस पर लगाती है लगातार, लेकिन साथ साथ यदि वो आदमी अवचेतन मन की सपोर्ट लेने में सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर वंडर्स क्रिएट हो सकते। सर अगर हमारे संकल्प हमें पूरे करने हैं तो क्या हमारे पास विकल्पों का कोई स्थान नहीं है? देखो, मैंने अभी कहा था कि जब आदमी संकल्प बनाता है, कोई रेजोल्यूशन करता है, और जब उसको पूरा करने का समय आया, यदि अवचेतन के पास कोई ऑपोजिट मैसेज रजिस्टर्ड है तो वो विकल्प देने शुरू करेगा। अब जब ज्यादा विकल्प देने शुरू करेगा तो फिर हमारा जो शरीर है वो अल्टीमेटली चेतन मन की नहीं सुन पाता, अवचेतन मन के साथ चला जाता है, क्योंकि दोनों में स्ट्रांग कौन है? अवचेतन मन। हालांकि मालिक चेतन मन है जी, कभी उसी की परमिशन से वो गलत मैसेज रजिस्टर्ड हुआ है, परंतु स्ट्रांग कौन है? अवचेतन मन। अब अवचेतन मन नहीं चाहता तो विकल्प आने लगते हैं उस काम को। अब देखो, विकल्प है ना, दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। सपोज करो एक
बच्चे ने सोचा कि मैं अपनी मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन 15 दिन में पूरी कर दूंगा जी। अब वो एक विकल्प बना रहे हैं कि मैं रोज सवेरे साइंस करूंगा, शाम को मैथ्स करूंगा। वो इसमें विकल्प में इतना चेंज कर ले कि मैं सुबह साइंस की जगह मैथ्स करूंगा, शाम को मैथ्स की जगह साइंस करूंगा। यहाँ तक तो ठीक है, मीन्स मेन संकल्प आपका नहीं हिल रहा है, पढ़ाई का संकल्प नहीं हिल रहा है, पर उसके मन में आता है अभी तो एग्जाम्स में 3 महीने बचे हैं जी, कोई फंक्शन है, ये फंक्शन आराम से अटेंड कर लूं, फिर पढ़ाई कर लूंगा। अब ये एक विकल्प ऐसा है कि इससे संकल्प ही हिल गया। मीन्स संकल्प की टेरिटरी के अंदर कोई विकल्प आ रहा है जिससे क्लोज एंडेड है वो। मीन्स संकल्प तो पूरा करना ही करना है, केवल उस प्रोसेस के अंदर कोई चेंज करने का विकल्प है। वहां तक तो उसका माइंड, जो लॉजिकल माइंड बोलेगा, चलेगा काम। बट विकल्प ऐसा आ जाए कि जो संकल्प की जड़ को ही हिला दे। जी। संकल्प था कि 15 दिन के अंदर ये कोर्स पूरा करूंगा, या संकल्प था कि मैं ये चीज छोड़ दूंगा, या मैं ये कोई नया गुण है वो अपना लूंगा, नई हैबिट अपना लूंगा। और विकल्प ऐसा आ गया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, इससे भी क्या होगा, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए, इस तरह की कोई चीज मन में आ गई, तो फिर तो संकल्प नहीं पूरा हो पाएगा। तो विकल्प क्लोज एंडेड होना चाहिए, मीन्स उससे संकल्प नहीं हिलना चाहिए। संकल्प के प्रोसेस में कोई विकल्प आ रहा है तो अलग बात है जी, बेहतर करने की। सर कुछ टिप्स बताइए जो हमारे संकल्पों को पूरा करने में हमारी मदद करे, या दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ कि संकल्प विधि के कुछ मंत्र बताइए। मैडम, संकल्प सिद्धि, जैसे हमको बोले कि मैं जो रेजोल्यूशन करूँ उसे पूरा कर लूँ, क्योंकि फिर सक्सेस मिलती है। यदि हम अपने मन में चाहे वो जो हमने बनाए, मन में संकल्प बनाए या रेजोल्यूशन किए और हमको पूरा करते चलें, समझो फिर सक्सेस से कौन रोक सकता है। फिर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले यदि अपने मन, हमारा मन जब संकल्प को पूरा करने का समय आता है, उस समय कोई विकल्प देने लगता है, तो हमें ये पहचानना चाहिए इसका मतलब मेरे अवचेतन मन में ऐसा एक बार हो, 2 बार हो तो हो सकता है बाई चांस हुआ, बट यदि ऐसा बार बार हो रहा है, एक आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए रोज सोचता है, रोज नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है उसके अवचेतन मन में कोई ऐसा मैसेज रजिस्टर्ड है जो नहीं जा पा रहा है। अब हमें मन को ये बताना है कि भाई मॉर्निंग वॉक के बहुत फायदे हैं, तो उस आदमी को क्या करना चाहिए, इसे हम एफर्मेशन कहते हैं जी। जाने के फायदे और जाने के बारे में अपनी विश अवचेतन मन की भाषा में उसे दिखानी, सुनानी और महसूस करानी होती है जी। अवचेतन मन की अपनी एक लैंग्वेज है जो मेरी कई वीडियोस में मैंने बताया भी है, और हम अपने यहाँ कोर्सेज में कराते हैं अपने क्लाइंट्स को, कि अवचेतन मन की भाषा में, चेतन मन की भाषा अलग है जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन अवचेतन मन की भाषा अलग है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही है। बीइंग लव्ड, सिक्योरिटी का डिजायर, यदि खतरा आ रहा है तो डर जाना, ये पूरे वर्ल्ड में, हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो अवचेतन मन की भाषा ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। मशीन लैंग्वेज मीन सेम है, केवल जो यूजर लैंग्वेज है जिसमें हम बातें कर रहे हैं वो हमारी अपनी अपनी। यदि हम चाहते हैं कि हमारे रेजोल्यूशन पूरे हों, तो उस रेजोल्यूशन को पूरे करने के फायदे या ना करने के नुकसान, एक तो हमको अवचेतन मन की भाषा में उसे बताने हैं, और दूसरा पॉइंट कि रेजोल्यूशन के बारे में कि इसका जो मैं ये चाहता हूं और मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, ये बातें अपने मन को रिपीटेटिव एफर्मेशन बार बार बोलकर, हमारा अवचेतन मन किसी चीज को बार बार दिखाने से पकड़ता है। तो अवचेतन मन की भाषा में दिखाना है, सुनाना है और महसूस कराना है। किसी आदमी को देख करके ज्यादा अच्छा से पकड़ता है चीज, किसी आदमी का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो ऑडिटरी होता है वो सुनकर पकड़ता है, और किसी आदमी का जो काइनेस्थेटिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है वो महसूस करके पकड़ता है चीज को। तो तीनों चीजों में हम दिखाएं, हालांकि सभी में तीनों मोड होते हैं, पर किसी का कोई ज्यादा एक्टिव है, होते तीनों एक्टिव है। दैट इज वाई हमें अवचेतन की भाषा में उस संकल्प को बार बार रिपीटेटिव वे में बताना है, दिखाना है और महसूस कराना है। ऐसा करने से अवचेतन मन जिसको पकड़ गया तो संकल्प पूरा हो जाएगा। अपने 2-3 सोचे हुए रेजोल्यूशन पूरे कर लिए, उसके बाद मन को एक हैबिट पड़ेगी कि भाई जो सोचते हैं वो करते हैं। तो उसके बाद आप कोई रेजोल्यूशन बनाओगे तो पता लगेगा मन विकल्प देने ही बंद कर देगा। हमने एक्सपेरिमेंट के तहत यहां तक किया है कि किसी आदमी को लग रहा है कि भाई उसके बिल्कुल भी संकल्प पूरे नहीं हो पा रहे हैं जी। तो हमने उनको बोला सर छोटे छोटे संकल्प बनाइए, जैसे मैं अगले 1 घंटे में 2 गिलास पानी पीऊंगा और 2 गिलास पानी पी लीजिए। आपको खुशी आएगी सोचकर। बहुत छोटे छोटे से कामों के बारे में सोचिए और उनको पूरा कर दीजिए, एंड देन जस्ट फील हैप्पी कि यार मैंने सोचा था, मैंने कर दिया। I thought, I decided, I did, I achieved। ये स्टेटमेंट अपने मन में क्रिएट कीजिए कि मैं जो सोचता हूँ उसके बाद अच्छी तरह सोच समझ के कुछ डिसाइड करता हूँ, उसको मैं परफॉर्म कर देता हूँ और अपना टारगेट अचीव कर लेता हूँ। तो आपने 2 गिलास पानी पी के क्या किया,
अपनी बॉडी के अंदर जो पानी की कमी थी आपने प्रॉपर उसको पानी दिया, ऐसे सोच करके। तो बहुत छोटे छोटे संकल्प, अपने घर के अंदर ही कोई काम करने का, छोटा सा कुछ करने का। ऑफिस में सिर्फ मैं आज जाऊंगा तो कोई 2 फाइल जरूर देखूंगा, और वो 2 फाइल आपने देख ली। देन फिर एक हैप्पीनेस क्रिएट करो कि आई थॉट, आई डिसाइडेड, आई डिड एंड आई अचीव्ड द टारगेट। तो ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने से 10-12 दिन मन को एक हैबिट पड़ती है। अब मन के लिए कुछ छोटा और बड़ा है नहीं, मन को हैबिट पड़ गई कि जो सोचते हैं वो कर देते हैं, तो मन बड़ी चीज के अंदर भी हेल्प करना शुरू कर देता है। ये बहुत अच्छा एक तरीका है, और इससे हमने बहुत बड़े बड़े चेंजेस प्रोड्यूस किए हुए हैं।